आज भी कौन सा पाठ सुनाऊंगी भाई? बताइए बताइए। कल मैंने कौन सा सुनाया था? पहले तो नमस्ते हमारे यूट्यूबर, मेरे यूट्यूब को सबसे पहले, यूट्यूब को जो महानायक हैं इस दुनिया के, यूट्यूब को नमस्कार, ऑडियंस को नमस्कार, सब्सक्राइबर को नमस्कार, व्यूवर्स को नमस्कार, जो नहीं है व्यूवर्स उनको भी नमस्कार। आज रेनू की मौज मस्ती में आपका स्वागत है, लाइफ में आपका स्वागत है। आइए उसका मज़ा लीजिए। आज मैं 12वां अध्याय सुनाऊंगी। कल मैंने 11वां अध्याय सुनाया था, 10वां हो 11वां। आज मैं 11वां सुनाऊंगी। ठीक है, 11वां हो, वो सॉरी 12वां हो 13वां। फिर दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय होते हैं। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय होते हैं। कवच, अंगला, कीलक अलग होता है। ये ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, ये अध्याय ज़्यादातर करते हैं। 13 अध्याय हैं, जिसमें से मैं 12वां अध्याय शुरू कर रही हूँ। देवी चरित्रों के पाठ का महामत्व। देवी बोली, जो मनुष्य एकाग्र मन से नित्य प्रति स्तोत्र दुर्गा सप्तशती से मेरी प्रार्थना करता है, उस मनुष्य की समस्त बाधाओं का मैं निश्चय ही दमन कर लेती हूँ। जो मधुकैटभ का विनाश, महिषासुर का घास, शुभ निशुंभ के वध का निर्धन, शुभ निशुंभ के वध का कीर्तन करेंगे। अष्टमी चतुर्दशी दोनों पक्ष की नवमी को एकाग्र मन से मेरे महत्व को भक्तिपूर्वक श्रवण करेंगे। उनके समस्त पाप जनित आपत्तियों से दूर हो जाएगी, ना उनको स्वजनों का वियोग होगा। ऐसे मनुष्य को शत्रु, चोर, राजा, शस्त्र, अग्नि और जल आदि का भय नहीं होगा। इस कारण एकाग्र मन से मेरे महत्व की भक्ति सहित पाठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। मेरा ये महत्व महामारी से उत्पन्न सब उपद्रवों तथा तीनों प्रकार के उत्पादों को शांत करने वाला है। जिस स्थान पर भली भांति नित्य प्रति मेरे महत्व का पाठ किया है, भली भांति नित्य प्रति मेरे महत्व का पाठ किया जाता है, उस स्थान पर मैं कदापि नहीं छोड़ती, उस स्थान को मैं कदापि नहीं छोड़ती। मैं सदैव वहाँ निवास करती हूँ। बलिदान, पूजा, हवन, अन्न, महोत्सव आदि में मेरा महत्व का पाठ करना, श्रवण करना चाहिए। जानकर बिना जाने ही अनजाने में इस प्रकार बलि पूर्वक पूजा हवन करेगा, मैं प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करूँगी। प्रतिवर्ष शरद काल में जो पूजा की जाती है, उस अवसर पर मेरा महत्व भक्तिपूर्वक श्रवण करने पर वे भी संपूर्ण बाधाएं विमुक्त होकर धन, धान्य, पुत्र, पौत्र भरपूर हो जाएगा। इससे लेश मात्र भी संदेह नहीं है। जो मेरे इस महामत्व और शुभ तथा शुभ उत्पत्तियों को, पराक्रम को श्रवण करते हैं, वे युद्ध में निडर हो जाते हैं। ये महत्व से सुनने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उनका कल्याण होता है, उनका समस्त कुटुंब आनंदित रहता है। शांति कर्मों में खोटे स्वप्न देखते हैं, गृह जनित भयंकर पीड़ा होने पर भी समस्त दुख शांत हो जाते हैं। मेरा महत्व बाल ग्रहों के आतंक हुए बालकों को शांति प्रदान करता है, आपस के विरोध को निपटाकर मैत्री उत्पन्न करने वाला। इसके पाठ मात्र से ही राक्षस भूत पिशादों का विनाश हो जाता है। ये मेरा महत्व है, मनुष्य मात्र को मेरे समीप लाने वाला है। पशु पुष्प, अर्घ, गंध, दीप, ब्राह्मणों का भोजन, हवन और दिन रात का अभिषेक तथा नाना प्रकार के भोग चढ़ाकर निरंतर 1 साल तक पूजन करने से मैं जितना प्रसन्न होती हूँ, दिन रात का अभिषेक तथा नाना प्रकार के भोग चढ़ाकर निरंतर 1 साल तक
भोजन करने से जितना मैं प्रसन्न होती हूँ उतनी ही प्रसन्नता महत्व श्रवण मात्र से ही हो जाता है। इस महत्व को सुनने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, सब रोग नष्ट हो जाते हैं। मेरे इस प्रादुर्भाव का कीर्तन करने से सब भूतों की रक्षा होती है। उसका श्रवण करने से मनुष्य को शत्रु का भय नहीं सताता। आपके द्वारा जो मेरी स्तुति की गई है, जो ब्रह्मा ऋषियों ने विनती की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं, उनके पाठ करने से ही बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। जंगल में सूने मार्ग में अतः दावानल में गिर जाने पर, निर्जन ज्ञान पर, चोर उच्चकों ने किसे गिर जाने पर, दुश्मनों द्वारा पकड़े जाने पर, घनघोर वन में सिंह व्याघ्र आदि जंगली हाथियों के पीछा करने पर, दुश्मनों के पकड़े जाने पर, घनघोर वन में सिंह और व्याघ्र को जंगली हाथियों से पीछा करने पर, कुद्र नृपति के आदेश के बाद फांसी के लिए गिरफ्तार किए जाने पर, समुद्र में नौका पर बैठने के बाद वायु के वेग से नौका डगमगाने पर, युद्ध में दारुण शस्त्रों की वर्षा के समय, सब प्रकार के विपत्तियों तथा नाना प्रकार की यंत्रणाओं से दुखी होने पर, जो मनुष्य मेरे चरित्र की स्मरण करता है, चरित्र का स्मरण करता है, वह सब प्रकार के संकटों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से शेर इत्यादि लुटेरे तथा शत्रु हमेशा ही उससे दूर रहते हैं। ऋषि बोले, इस प्रकार इतनी कथा कहकर प्रचंड विक्रमा भगवती चंडिका देवी समस्त देवताओं के देखते ही देखते वह अंतर ध्यान हो गई। सभी देवताओं के निर्भय होकर पहले की भांति अपने अधिकारों का पालन करने लगे और शत्रुओं का नष्ट हो जाने पर अपना अपना यज्ञ भाग का उपयोग करने लगे। युद्ध स्थल में देवी के द्वारा असुरों तथा शुभ निशुंभ के मारे जाने से शीघ्र ही शेष ही ये सभी राक्षस पाताल लोक में चले गए। हे राजन, भगवती अंबिका देवी इस भांति नित्य होती हैं, हुई अनेक प्रकार से जन्म ले लेकर संसार में रक्षा करती हैं, वहीं विश्व को मोहित करती हैं, वहीं जन्म देती हैं। अब यही प्रार्थना करने पर भी संतुष्टि हो विज्ञान और स्मृति प्रदान करती हैं। हे राजन, जब प्रलय काल में महाबली ने समस्त ब्रह्मांड व्याप्त हो जाता है, तब वह देवी महाकाल रूप महामारी और उत्पत्ति काल में ऋषि के रूप में प्रकट होती है और पालन के समय वही सनातनी देवी प्राणियों की रक्षा करती है। वही देवी अभ्युदय के समय लक्ष्मी रूप होकर मनुष्यों को अनेक प्रकार से ऐश्वर्य का वृद्धि कराती है। आपत्ति काल में ही लक्ष्मी नाश करती है, आपत्ति काल में लक्ष्मी का नाश करती है। पुष्प धूप गंध आदि पूजा करने से, स्तुति करने से वह देवी धन पुत्र धर्म में शुभ मति तथा उत्तम गति प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, देवी का महत्व फल स्तुति नामक 12वां अध्याय समाप्त हो गया। अब 12वां अध्याय समाप्त हो गया। अब मैं 13वां अध्याय सुनाती हूँ। छोटा सा है, जैसे 10वां अध्याय छोटा सा था, ऐसे 13वां अध्याय छोटा सा है। 13वां अध्याय परम सूरत और वैश्य को देवी का प्रदान। ऋषि बोले, हे राजन, भगवती का ये श्रेष्ठ महत्व मैंने आपको सुना दिया। इस संसार के धारण करने वाली भगवती का ऐसा ही प्रभाव है। भगवान विष्णु की माया तुमको और समाधि वैश्य को, अन्य प्रकार के पुरुषों को भी मोहित करती है। सभी उससे मोहित हुए हैं, मोहे जावेंगे। इस कारण राजन, आप उस परमेश्वरी की शरण में ही जाइए। वही भगवती आराधना करने से मनुष्यों का भोग, स्वर्ग, मोक्ष आदि देती हैं। मार्कंडेय जी बोले, कौष्टिकी जी, इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सुरत ने उत्तम वेदधारी महाभाग मेघा ऋषि की प्रणाम किया तथा ममता और राज्य को हरण से दुखी होकर उसी समय
वह राजा तप करने चला गया। वह वैश्य भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शन के लिए देवी के सूक्त का जप करने लगा। फिर राजा और तथा समाधि दोनों ही अपने नदी के समीप मृतिका से देवी की मूर्ति बनाकर, मतलब मिट्टी से, मृतिका मतलब मिट्टी, मृतिका मतलब मिट्टी से मूर्ति को देवी की मूर्ति बनाकर उसका पुष्प, धूप, हवन तर्पण करने से देवी की पूजा करने लगे। उन्होंने कुछ काल तक तो नियमित आहार, फिर निहार, तन्मय और समाहित मन होकर पूजा करने लगे। उन दोनों ने अपने शरीर से रक्त निकालकर बलि दी। इस प्रकार 3 वर्ष तक संयम युक्त आराधना करने से संसार को धारण करने वाली चंडिका प्रकट होकर कहने लगी। देवी बोली, हे राजन, हे वैश्य, मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वरदान चाहो तो मांगो, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। जो चाहोगे वही दूंगी। मार्कंडेय जी बोले। तदंतर राजा बोला, मुझे अगले जन्म में अखंड राज्य मिले, इस जन्म में भी अपने बल से शत्रुओं को बल के नष्ट करके अपना राज्य प्राप्त करूं। वैश्य ने विरक्त हो जाने पर, यह मेरा परिवार, यह मेरा और मैं अपना राज्य, ये मेरा और मैं का मोह और संग का नाश करने वाले ज्ञान मांगा। देवी बोली, ये राजन, अल्पकाल में ही तुम अपने राज्य को प्राप्त करोगे। अपने शत्रुओं का नाश करके तुम अखंड राज्य सुख भोगोगे। मरने के बाद भगवान सूर्य से जन्म प्राप्त कर विश्व में सर्वागणी मनु के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। हे वैश्यगण, तुमने मुझसे जो वरदान मांगा है, मैं तुम्हारे लिए वही देती हूँ। तुम्हें मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। और मार्कंडेय जी बोले, इस तरह राजा सूर्यदोष राजा और समाधि वैश्य को इच्छा अनुसार वरदान देकर भक्ति युक्त प्रार्थना करने पर देवी तत्काल ही अंतर ध्यान हो गई। क्षत्रियों में श्वेत राजा सूरत सबड़ी मुनि मनु हुए। सुरति से बड़ी मनु हुई। इस विकार दुर्गा सप्तशती का पाठ समाप्त हुआ। राधे राधे। मैं कुंजिका स्तोत्रम का एक थोड़ा सा भाग आपको सुना के देखती हूँ। कुंजिका स्तोत्र मतलब सुनाती हूँ। ठीक है। दुर्गा मैया की जय। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, हे देवी, उत्तम कुंजिका स्तोत्र का वर्णन करता हूँ। जिस कुंजिका मंत्र के प्रभाव से ही चंडी का पाठ संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कवच, कीलक, तीनों रहस्य से भी सूक्त सूत्र, प्रथम मत, उत्तम चरित्र, ध्यान, न्यास, पूजन आदि जो कि दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये सभी केवल कुंजिका स्तोत्र के पाठ से ही दुर्गा सप्तशती का पाठ फल प्राप्त होता है। हे देवी, ये कुंजिका स्तोत्र अत्यंत गोपनीय और देवताओं के लिए दुर्लभ है। हे पार्वती, अपने गुप्तांग के समान इसे गुप्त रखना चाहिए। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से ही मन मोहन, वशीकरण, स्तवन, उच्चावन आदि सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कुंजिका स्तोत्र शिव स्वरूपी, मधु कैटभ नाशिनी, मद महिष्या सुरघातनी और शुभ निशुंभ
सुरघातनी शुंभ निशुंभ नामक दैत्य को नष्ट करने वाली आपको नमस्कार। हे माँ देवी, आप मेरे जप को सिद्ध करो। हे ऐंग रूप को जगत की उत्पत्ति, हींग रूप से पालन, क्लीन रूप से संहार करने वाली, चामुंडा रूप से चंड नामक दैत्य का वध करने वाली, हे स्वरूप भक्तों को अभिष्ट वर देने वाली, बिच्छे रूप को अभय प्रदान करने वाली, न बाण मंत्र स्वरूप वाली जगदम्बा आपको नमस्कार। हूँ हूम स्वरूप वाली धा धी धू स्वरूप भूजटी, शंकर की पत्नी बा भी भूम स्वरूप बाघ वाली, अधीश्वरी सरस्वती धा धी धू जटे पत्नी बा भी भूम बागीश्वरी, क्रा क्री क्रू कालिका देवी, सा सी शू में शुंभ कुरुम, धा धी धूम स्वरूप धूजटी, शंकर की पत्नी बा भी बूम स्वरूप बाघ बाड़ी की अधीश्वरी सरस्वती, क्रा क्री क्रू स्वरूपणी कालिका, सा सी शू स्वरूपणी शांति देवी मेरा कल्याण करे। हूम हूम हूंकार रूपिण्य जंग जम जम नांदिनी भा भी भूम भैरवी भद्रे भाभव्ये तय तमो नमा, हूं हूम स्वरूप बाली हुंकार रूपणी देवी, जंग रूपणी जम नंदिनी देवी तथा भ्रा भ्री भू रूप बाली भैरवी भद्रा भवानी आपको बारंबार नमस्कार। अंकट चट पट तंग पट यस छट बी दू ऐ बींग हंग छंग धिज्याग्र तोच्छ तोट्य त्रोट्य दीपम कुरुम स्वा पा पी पूम पार्वती पूर्णा खा खी खूम केचरी तथा सा सी सु सरस्वती दिव्या मंत्र सिद्धि कुरुस में अंक का चट तम से कुरु स्वा नामक पाठ करें। पा पी पुम स्वरूपणी पार्वती पूर्णा खा खी खू रूपणी खेचरी मिला मिलिंग मलू मूल विस्तीर्ण रूपणी कुंजका देवी को नमस्कार तथा सा सी शूम स्वरूप वाली दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों को सिद्ध देवी मुझे प्राप्त हो। इंद्र तू कुंजिका स्तोत्र मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते नैवेद्यात्यम गोपीम रक्षम पार्वती यस्त कुंजिकया देवी ही न सप्तशती पठेत न तस्य जायके सिद्धोत्तर रणे रोदम तथा इस कुंजिका स्तोत्र के पाठ से ही दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्र सिद्ध होते हैं। हे पार्वती, इस गुप्त स्तोत्र का रहस्य नास्तिक और शास्त्र अश्रद्धालु जनों के लिए नहीं बताना चाहिए। हे देवी, इस कुंजिका स्तोत्र के पाठ के बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ जो करता है उसे अदृढ़ जंगल में रोदन के समान सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सप्तशती का पाठ आरंभ बेकार होता है। हे श्री अति श्री रुद्राय मले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्र समाप्त। बोलो, मैंने संस्कृत में जो था थोड़ा संस्कृत में था, कोई गलती कर दी हो तो माफ़ कर देना। यूट्यूब व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, मेरे मौज मस्ती में आने वाले ऑडियंस, व्यूवर्स, सारे लोग हमारे को माफ़ कर देना। राधे राधे। अब मैं मिलती हूँ, जल्दी ही आपसे मिलूँगी, इसीलिए राधे 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 राधे। अगर मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरी आवाज़ पसंद अच्छी लगी हो तो मेरे रेनू की मौज मस्ती को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अच्छा लगा हो मेरी लाइफ में आइए, हम लोगों को मज़ा दीजिए, हम लोगों को
खुश करिए कि हमें लगे कि हमारे लोग भी सुनते हैं। यूट्यूब आप मेरा वीडियो हर जगह पहुंचाइए, हर जगह शॉर्ट्स फीड में पहुंचाइए। मैंने सेटिंग्स कर दी हैं, अब आपकी देरी है, आपको ही पहुंचाना है हमारा वीडियो। राधे राधे, नमस्ते यूट्यूब, बाय बाय।